अस्सलाम वालेकुम एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि जीसीयू लाहौर के करीब कौन कौन से अच्छे प्राइवेट हॉस्टल्स मौजूद हैं। आपने हॉस्टल लेते हुए कौन कौन सी बातों को जहन में रखना है और हॉस्टल के लिए आपने कौन कौन सा सामान साथ लेकर जाना है। अगर आप भी लाहौर के बाहर से हैं और आप हॉस्टल रखना चाहते हैं तो आपके जहन में जितने भी डाउट्स आ रहे हैं, इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद वो तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है और इसका कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। सबसे पहले जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियोस में बताता रहा हूं कि जीसीयू लाहौर का जो इंटरनल हॉस्टल है वो थोड़ा कॉस्टली है, यानी वो बच्चे जो ज़्यादा फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकते और कम फैसिलिटीज़ के साथ गुजारा कर सकते हैं, उनके लिए बेहतर है कि वो जीसीयू लाहौर के करीब वाक़ किसी भी प्राइवेट हॉस्टल में एडमिशन हासिल कर लें। जीसीयू लाहौर के हॉस्टल की एनुअल फ़ीस 70,000 रुपये है, जो कि हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होती। इसके साथ ही मेस का बिल भी तकरीबन 20 से 30,000 मंथली बन जाता है। वैसे मेस का बिल तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि लाहौर में फूड आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन एनुअल चार्जेस ज़्यादा हैं। अगर आप लाहौर में प्राइवेट हॉस्टल लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी से हॉस्टल का डिस्टेंस कंसीडर करना चाहिए, यानी आप जो भी हॉस्टल लेने जा रहे हैं उसका यूनिवर्सिटी से पैदल फासला 5 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लाहौर में रिक्शों के किराए भी बहुत ज़्यादा हैं और अगर आपका 10 मिनट से ज़्यादा का फासला है तो ये बाद में आपके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस का बायस बनेगा, क्योंकि इस दौरान आपका स्टडी पीरियड जो होगा वो पूरा साल होता है। सर्दियों के साथ साथ गर्मियों में भी आपने यूनिवर्सिटी जाना होगा। गर्मियों के दौरान अगर आप 10 मिनट से ज़्यादा पैदल चलते हैं तो आप पसीने से शराबूर हो जाते हैं। उसके बाद क्लास में जाते हुए आपको शर्मिंदगी से होगी, आपके जिस्म से पसीने की बदबू आ रही होगी और आप हरगिज़ कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। इसलिए आपने इस बात को बिल्कुल जहन में रखना है कि आपका जो हॉस्टल का फासला होना चाहिए वो 10 मिनट से ज़्यादा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पर सिक्योरिटी, यानी आपने ऐसे हॉस्टल में एडमिशन लेना है जिसमें प्रॉपर कैमरे इंस्टॉल किए होने चाहिए। ज़्यादातर हॉस्टल्स में कैमरे होते हैं, कुछ एक दो हॉस्टल आपको ऐसे मिल सकते हैं जिन्होंने कैमरे ना लगाए हुए हों, इसलिए आपने कोशिश करनी है आपने उस हॉस्टल में एडमिशन लेना है जहाँ पे कैमरे लगे होने चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पे अपना लैपटॉप रखेंगे, आपका मोबाइल फ़ोन होगा और आप घर से वैसे जो आजकल स्टूडेंट खर्चा लेकर जाते हैं वो तो उनके जैज़ कैश या दूसरे मोबाइल वॉलेट के अंदर होता है। इसलिए बहरहाल आपने अपनी सिक्योरिटी पे पूरी तवज्जो देनी है। तीसरे नंबर पर वाटर की बात है, यानी पानी। आपने जिस भी हॉस्टल में एडमिशन लेना है उसमें साफ़ सुथरा पानी अवेलेबल होना चाहिए। हमने भी जब शुरू में हॉस्टल में एडमिशन लिया था, 1 साल के बाद हमारी तबीयत ख़राब रहने लगी थी। डॉक्टर साहब से चेकअप कराया तो उन्होंने बताया कि आप जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो साफ़ पानी नहीं है। इसलिए आपने किसी भी ऐसे हॉस्टल में एडमिशन हासिल करना है जहाँ पे आपने पहले उनसे पूछ लेना है कि यहाँ पे पानी का क्या इंतज़ाम है। वैसे आमतौर पर हॉस्टल वालों ने छोटे वाटर कूलर लगाए होते हैं, साथ में फ़िल्टर भी लगाए होते हैं, वो पानी भी सही होता है क्योंकि अब हॉस्टल में आपको वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तो नहीं मिलेगा, अलबत्ता उस तरीके के छोटे फ़िल्टर ज़रूर मिल सकते हैं। उसके बाद वाईफाई की बात करते हैं। आपके हॉस्टल में वाईफाई लाजमी तौर पर लगा होना चाहिए। अगर वाईफाई नहीं होगा, फ़र्ज़ किया अगर आपको कोई रूम 1000 रुपये पर सीट सस्ता भी मिल रहा है, साथ में वाईफाई की सहूलत अवेलेबल नहीं है, तो ये बाद में चलकर आपको तंगी होगी, क्योंकि आजकल जो कंपनीज़ के रेट चल रहे हैं हर हफ्ते आपका 300-400 का बैलेंस करा के आप अपना पैकेज लगाएंगे, आपका बाकी काम भी होगा। लैपटॉप पे वैसे भी बहुत ज़्यादा इंटरनेट का खर्चा आता है, इसलिए आपने ये चीज़ लाजमी तौर पर देखनी है कि वहाँ पे वाईफाई इंस्टॉल किया होना चाहिए। उसके बाद सिक्योरिटी फ़ी का ये मसला होता है कि जब स्टूडेंट नए हॉस्टल्स में जाते हैं तो हॉस्टल इंतज़ामिया उन्हें कहती है कि हमारी 5,000 या 10,000 सिक्योरिटी फ़ीस होगी, जो कि जब आप छोड़ेंगे तो हम आपको वापस कर देंगे। लेकिन अगर स्टूडेंट को वो हॉस्टल बाद में रास नहीं आता या पसंद नहीं आता तो फिर हॉस्टल इंतज़ामिया ये कहने लगती है कि आप कम अज़ कम 6 महीने या साल हमारे पास रहेंगे तो हम आपको सिक्योरिटी फ़ीस वापस करेंगे, वरना हम आपको सिक्योरिटी फ़ीस वापस नहीं करेंगे। इसलिए आपने उनसे बात करनी है। एक तो सिक्योरिटी फ़ीस मिनिमम देनी है, यानी 2 से 3,000 देनी है। उसके बाद तहरीरी तौर पर एग्रीमेंट कर लेना है कि अगर हम 1 महीने के बाद भी जाना चाहेंगे तो आप हमें सिक्योरिटी फ़ीस वापस देने के पाबंद होंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है रूम साइज़। रूम साइज़ सर्दियों में तो आपसे मैनेज हो जाता है, लेकिन गर्मियों में क्योंकि आपने अपना सामान भी रखना होता है, उसी रूम के अंदर आपने अपने कपड़े भी इस्त्री करने होते हैं, आपका बाकी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बिस्तर भी पड़े होते हैं, आपने स्टडी भी करनी होती है, चलना फिरना भी होता है, आपने अपने जूते भी अपने रूम के अंदर रखने होते हैं। अगर बाहर रखेंगे तो चोरी होने का खदशा होता है, इसलिए आपने ऐसा रूम देखना है जो थोड़ा सा खुला हो, यानी किसी ऐसे हॉस्टल में एडमिशन लेना है जहाँ पे रूम ज़रा खुले हों। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं
रूममेट्स के हवाले से आपने जहाँ भी एडमिशन लेना है आपने पहले हॉस्टल के वार्डन से बात कर लेनी है कि मैंने GCU लाहौर में एडमिशन लिया है। बेहतर यह है कि GCU लाहौर के किसी स्टूडेंट के साथ मुझे एडजस्ट कर दिया जाए, या अगर आपके कोई डिपार्टमेंट का सीनियर या आपका हम जमात कोई भी रह रहा है तो उसके साथ आपको एडजस्ट कर दिया जाएगा। फर्ज किया पहले रूम के अंदर एक ऐसा लड़का रह रहा है जो जॉब करता है, उसके साथ अगर आपको वो एडजस्ट करते हैं तो आपको एडजस्ट होने में दिक्कत होगी, क्योंकि जॉब करने वाले का टाइम शेड्यूल डिफरेंट होगा। उसने क्योंकि स्टडी तो नहीं करनी होगी, वो हर वक्त मोबाइल चलाता रहेगा, इसलिए आपको ज़रा परेशानी होगी। आपने पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के साथ बेहतर ये है कि उन स्टूडेंट के साथ आपने किसी भी हॉस्टल में एडमिशन लेना है जो कि आपकी यूनिवर्सिटी के हों। अगर आपकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आपके इम्तिहान हो रहे होंगे उस वक्त उनके भी इम्तिहान हो रहे होंगे, तो पूरे रूम में एक स्टडी का माहौल रहेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आगे जाकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। उसके बाद आपने फ़ूड को देखना है। आपने अगर आप फ़र्ज़ किया तो अफोर्डेबल ऑप्शन चाहते हैं तो आपको शायद अफोर्डेबल में हॉस्टल वाली जो फ़ूड होती है वो मिल जाएगी, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनके पास हॉस्टल में क्योंकि ऑप्शन नहीं होता, हॉस्टल में एक शेड्यूल बना होता है कि जुम्मे वाले दिन आपको बिरयानी मिलेगी, हफ्ते में 3 दिन सब्ज़ी मिलेगी और 3 दिन या 2 दिन फ़र्ज़ किया चिकन मिलेगा। जिस दिन आपको जो सब्ज़ी पकी हुई होगी उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको हर सूरत वही खानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपने पास ऑप्शन रखना चाहते हैं तो आप हॉस्टल वालों से बात कर लेंगे कि वो आपसे रूम का रेंट ले लेंगे, लेकिन आप अपने फ़ूड का ख़र्चा उनको नहीं देंगे, बल्कि आप प्राइवेटली तौर पर डेली बाहर किसी भी करीबी होटल से जाकर अपना खाना खा लेंगे। इससे आपके पास ऑप्शन होती है, आप जो मर्ज़ी चाहें खा सकते हैं। उसके बाद आपने टाइमिंग को हॉस्टल्स की टाइमिंग पूछ लेनी है। कुछ ऐसे हॉस्टल होते हैं जिनमें रात 9 बजे के बाद अलाउ नहीं होता, आपने अपने मुताबिक एडजस्ट कर लेना है। अगर आप रात को सेकंड टाइम कोई जॉब करना चाहते हैं और आपने लेट वापस आना है तो आपने कोई ऐसा हॉस्टल रखना है जिसमें कम से कम रात 12 बजे तक एंट्री अलाउ होनी चाहिए। उसके बाद सफाई हॉस्टल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कुछ ऐसे हॉस्टल होते हैं जिनमें हर 2-3 दिन के बाद सफाई होती है, कुछ में वीकेंड बेसिस पर होती है और कुछ में डेली बेसिस पर होती है। आपने कोई ऐसा हॉस्टल रखना है जिसमें सफाई का इंतज़ाम अच्छा होना चाहिए। उसमें आप जब भी हॉस्टल को विज़िट करने जाएंगे तो उस हॉस्टल के बच्चों से पूछ लेंगे कि यहाँ सफाई कितने दिनों के बाद होती है। अगली बात आती है किचन की। अगर फ़र्ज़ किया किसी हॉस्टल में आपको किचन अवेलेबल मिल जाता है तो ये तो सोने पे सुहागा है। अगर आप अपने देहात से अपने साथ कोई सामान ले जाते हैं और वहाँ पे ख़ुद कुकिंग करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अफोर्डेबल और बेहतरीन ऑप्शन बन जाता है। उसके बाद रेंट, यानी कि रेंट तो आपने देखना है। अगर 2-3 हॉस्टल हैं आपने उनको कंपैरिजन करना है कि किस हॉस्टल का रेंट कम है। जिसका रेंट कम हो आपने साफ ज़ाहिर है उसी में एडमिशन लेना है। और सबसे अहम ये कि आपने उस हॉस्टल के स्टूडेंट से रिव्यूज़ लेने हैं कि इस हॉस्टल की बुरी बातें कौन सी हैं और अच्छी बातें कौन सी हैं, उसके मुताबिक आपने वहाँ पे एडमिशन लेना है। वैसे यूनिवर्सिटी के करीब ही अनारकली की बैक साइड पे फ्लैट बने हुए हैं। आजकल ज़्यादातर स्टूडेंट वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे अच्छा आपको इन्वायरमेंट मिलता है। उसे वो जो फ्लैट बने हुए हैं उन्हें सादिक मेंशन भी कहा जाता है। आप किसी से भी पूछ लेंगे सादिक मेंशन कहाँ पर है, आपको बता दिया जाएगा। अब मैं आपको वो चीज़ें बताने लगा हूँ जो आपने हॉस्टल के लिए लाजमी तौर पर सामान अपने साथ लेकर जाना है। सबसे पहले तो आपने अपना एक बैग जिसमें आप अपने कपड़े वगैरह रखेंगे और उस बैग का लाजमी तौर पर लॉक आपके पास होना चाहिए, क्योंकि शुरू में आपके जो भी रूममेट होंगे वो आपके लिए अजनबी होंगे, तो आप अजनबी लोगों पर एतबार तो नहीं कर सकते, इसलिए आप अपना लॉक लेकर जाएंगे और अपने बैग को लॉक लगा कर रखेंगे। उसके बाद आपके पास 3 स्विच बोर्ड होना चाहिए, यानी एक्सटेंशन होनी चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि हॉस्टल के रूम पे आम तौर पर एक ही स्विच होता है। आपने अपना चार्जिंग भी लगाना होगा, किसी दूसरे फ्रेंड ने भी चार्जिंग लगाना होगा, इसलिए हॉस्टल में एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। उसके बाद अगर आपके पास घर में इजाफी इस्त्री मौजूद है तो आप लाजमी तौर पर लेकर जाएं, आपको किसी से मांगनी नहीं पड़ेगी, जब दिल चाहेगा आप अपने कपड़ों को इस्त्री कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना रेडी टू ईट फूड साथ लेकर जा सकते हैं, जैसा कि हमारे पंजाबी कल्चर में मीठी टिक्कियाँ बनाई जाती हैं या इस तरीके की कोई भी फूड हो सकती है, पंजीरी वगैरह भी आप लेकर जा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है आप जब रात को जाग रहे होते हैं और स्टडी कर रहे होते हैं या फिर मोबाइल चला रहे होते हैं, अगर आपको भूख लग जाती है तो आप बाहर जाने की बजाय हल्का फुल्का वहीं पे खा लेते हैं।
उसके बाद आपने अपने स्लीपर शूज़ साथ लेकर जाने हैं, यानी फार्मल शूज़ के साथ साथ आपको स्लीपर शूज़ भी साथ लेकर जाने हैं, जो आप वहाँ पे पानी में, नहाने में और वॉशरूम, बाथरूम वगैरह में इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा एक मिरर आपके पास लाजमी होना चाहिए। ये तो वो चीज़ें हैं जो लाजमी हैं। इसके अलावा आप अपनी अय्याशी के लिए इलेक्ट्रिक केटल लेकर जा सकते हैं और बाकी भी जितनी सारी चीज़ें हैं आप वहाँ पे लेकर जा सकते हैं। अगर आपके मज़ीद भी हॉस्टल से मुतल्लिक कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।